गरीब पराठे वाली की कहानी। सुनीता एक छोटे कस्बे में रहने वाली थी। उसका पति रिक्शा चलाता था, मगर बीमारी ने उसे जल्द ही घर पर बिठा दिया। घर की हालत इतनी खराब थी कि 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया था। 3 छोटे बच्चों की जिम्मेदारी सुनीता के कंधों पर आ पड़ी। शुरुआत में उसने लोगों के घर के बर्तन मांजे, कपड़े धोए, मगर इतनी मेहनत के बाद भी पैसे पूरे नहीं पड़ते थे। एक दिन उसने सोचा, क्यों न मैं वही काम करूं जिसमें मुझे सबसे ज़्यादा महारत है। पराठा बनाना तो मुझे बचपन से ही आता है। अगले ही दिन उसने घर में रखे आटे से थोड़ी सी सब्जियां से 10 पराठे बनाए और एक टोकरी में रख कर पास के बस अड्डे पर चली गई। पहले दिन उसके सारे पराठे बिक गए और थोड़े से पैसे हाथ में आए। वह खुशी से झूम उठी। अब यह उसका रोज़ का काम बन गया। लोग उसके पराठों को चटनी और दही के साथ खाने लगे। स्वाद और सादगी की वजह से धीरे धीरे उसकी पहचान बनने लगी। लोग उसे प्यार से पराठे वाली दीदी कहने लगे। लेकिन जिंदगी इतनी आसान नहीं थी। कई बार पुलिस वाले स्थानीय गुंडे उसे उगाही करने आते, कहते कि यहाँ अगर दुकान लगानी है तो हमें हिस्सा देना पड़ेगा। सुनीता घबराती मगर कभी झुकती नहीं। वह बड़े आत्मविश्वास से जवाब देती, मैं मेहनत की कमाई से अपने बच्चों का पेट पालती हूँ, किसी को एक पैसा नहीं दूंगी। उसकी ईमानदारी और हिम्मत देखकर आसपास के यात्री और ग्राहक उसकी मदद करने लगे। कई बार कोई अतिरिक्त पैसे दे जाता तो कोई उसके बच्चों के लिए कपड़े ले आता। धीरे धीरे सुनीता ने पराठों के स्वाद में और भी निखार लाना शुरू किया। आलू, पनीर, गोभी, मिक्स वेज की तरह पराठे बनाने लगी। अब लोग दूर दूर से सिर्फ उसके पराठे खाने आते। एक दिन कस्बे के बड़े होटल के मालिक उसके पराठे खाए और कहा, दीदी आपके पराठे में तो हमारे शेफ से भी बेहतर जादू है। अगर आप चाहे तो हमारे होटल में काम कर सकती है। सुनीता ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, धन्यवाद, पर मुझे नौकरी नहीं करनी, मैं अपनी दुकान खुद चलाऊंगी। होटल के मालिक उसकी आत्मनिर्भरता देखकर दंग रह गया। समय बीतता गया। पराठे वाली सुनीता अब रोज सैकड़ों पराठे बेचने लगी। उसकी मेहनत रंग लाई और उसने सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान खोली, जिसका नाम रखा माँ के हाथों के पराठे। सुनीता के बच्चे भी बड़े होकर उसकी मदद करने लगे। अब दुकान पर साफ सुथरी टेबलें और कुर्सियाँ लगती रहती। ग्राहक लाइन लगाकर उसके पराठों का इंतज़ार करते। एक दिन कस्बे के कॉलेज ने कुछ विद्यार्थियों ने उसकी दुकान पर आए और उन्होंने सुनीता से कहा, आंटी, हम आपका संघर्ष की कहानी सोशल मीडिया पर डालेंगे। लोग जानेंगे किस तरह आपने मेहनत से यह मुकाम हासिल किया। उन्होंने उसका वीडियो बनाया जिसमें सुनीता ने अपनी सच्चाई और हिम्मत की कहानी बताई। यह वीडियो देखते देखते इतना वायरल हो गया कि देश भर से लोग उसकी तारीफ़ें करने लगे। कुछ ने आर्थिक मदद भी भेजी। अब सुनीता सिर्फ एक गरीब पराठे वाली नहीं रही, बल्कि पूरे कस्बे की शान बन गई। उसने अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, पति का इलाज भी करवाया और कई गरीब औरतों को अपनी दुकान पर काम भी दिया। वह औरतें जो पहले दूसरों के घरों में नौकरानी का काम करती, अब वे गर्व से कहती कि हम सुनीता दीदी के दुकान पर पराठे बनाते हैं। एक पत्रकार ने जब सुनीता से पूछा, दीदी आपके जीवन का राज क्या है, आपने इतनी मुश्किलों में भी हार क्यों नहीं मानी? सुनीता ने बड़े ही सरल शब्दों में उत्तर दिया, भूख सबसे बड़ी शिक्षक है। मेरे बच्चों की भूख ने मुझे लड़ना सिखाया है, और जब मेहनत और सच्चाई का साथ हो तो कोई गरीब ज़्यादा दिनों तक टिक नहीं सकती। आज सुनीता की दुकान कस्बे की सबसे लोकप्रिय जगह है। लोग सिर्फ पराठे खाने नहीं आते, बल्कि उसकी हिम्मत और उसकी प्रेरणा भी लेने आते हैं। गरीब पराठे वाली की यह कहानी हमें सिखाती है कि हालात चाहे कितने ही कठिन क्यों ना हो, मेहनत और ईमानदारी और आत्मविश्वास से इंसान अपनी किस्मत बदल सकता है। कहानी अगर पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए।